हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कंसाइनमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सोनपाल ऑफ सखेड़ा। हो सकता है आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। सोनपाल ऑफ सखेड़ा कंसाइंड 10,000 लीटर्स ऑफ ऑयल टू धनपाल ऑफ ढोलका। मीन सोनपाल कंसाइनर है एंड धनपाल कंसाइनी है। अब जब भी ऐसा कोई ऑयल, केमिकल, पेट्रोल, डीजल, लिक्विड, मिल्क ऐसे अगर सम्स आते हैं ना, तो उन सम्स में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे सम्स में एक नॉर्मल वेस्टेज होता है। नॉर्मल वेस्टेज किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। जैसे हम अपने बाइक में या व्हीकल्स में पेट्रोल फिल करवाते हैं, तो जब वो पेट्रोल फिल करने वाला पेट्रोल फिल कर रहा होता है, तब आप देखना जब वो अपना पाइप निकालता है तो वहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो गिर जाते हैं। मिल्क भी ऐसा है। अगर हम मिल्क यूज़ करते हैं, इवन घर में यूज़ करते हैं, चलो फ्रिज में से निकाल कर टी कॉफ़ी बनानी है, तो भी फ्यू ड्रॉप्स जो हैं गिर जाते हैं। उसे एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में डालते वक्त या उसे ट्रांसपोर्ट करते वक्त, तो ये नेचुरल है, इसे हम रोक नहीं सकते, ये होने वाला ही है। जब मिल्क ट्रांसपोर्ट होता है सो फ्यू ड्रॉप्स गिरते रहते हैं, लीकेज की वजह से या किसी अदर रीज़न की वजह से या नेचुरल क्लाइमेट की वजह से भी ये सब होता रहता है। सो ऑयल में भी ऐसा होता है। एंड इवन पेट्रोल और डीजल तो कई बार ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है माइनर लेवल पर, तो वहाँ पर भी लॉसेस होते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 10,000 लीटर्स गुड सप्लाई हुए हैं, ऑयल सप्लाई हुआ है एट ₹10 पर लीटर। सो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है इन द बुक्स ऑफ सोनपाल। ये हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट। सो फर्स्ट लिखा हुआ है टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 10,000 लीटर्स एट ₹10 मीन्स 1 लाख रुपीज़। सोनपाल पेड 1500 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर इंश्योरेंस। ये एक्सपेंसेस हैं कंसाइनर के, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट एक्सपेंस 2000। आप इनर कॉलम में लिख सकते हो 1500 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर इंश्योरेंस। ऑन 1st April, Sonpal drew a bill for 3 months for 50,000 on Dhanpal, which was immediately returned by the latter duly accepted। 50,000 का बिल ड्रॉ किया है 3 मंथ्स का। आफ्टर 1 मंथ सोनपाल डिस्काउंटेड दिस बिल इन द बैंक एट द रेट ऑफ 18% डिस्काउंट। नाउ 3 मंथ्स का बिल है और 3 मंथ्स के बिल को अगर आफ्टर 1 मंथ हम डिस्काउंट करने जाएंगे तो बैंक जो है वो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है वो 2 मंथ्स का। सो 15,000 इंटू 18% इंटू 2/12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1500। ये देखिए 50,000 इंटू 18% इंटू 2/12, तो ये आंसर आ जाएगा 1500। ये एक्सपेंडिचर है, सो डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन BR। Dhanpal is entitled to get commission, general commission at the rate of 5% on total sale and Del Creditor commission at the rate of 2% on credit sale। So 5% general commission, 2% Del Creditor commission। एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट और यहाँ पर हम लिख देंगे कमीशन। अब कमीशन के नंबर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, वो सेल जब तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक नंबर्स कैलकुलेट नहीं होंगे, तो सेल के बाद ये कैलकुलेट होगा।
On 31st March, Dhanpal sent an account sales and a bank draft for the amount due from him. He reported in the account sales that, अब ये देखिए यहाँ पर 31st मार्च 15 दिया हुआ है, हो सकता है कुछ बुक में 12 दिया हुआ हो, कुछ बुक में कोई अलग ईयर दिया हो। ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका बुक कौन सी एडिशन का है, बाकी आप ईयर पे मत जाना, ठीक है। सो देयर वॉज अ लॉस ऑफ 50 लीटर्स ऑफ ऑयल ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़। 50 लीटर्स ऑयल जो है वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से लॉस हो गया। अब ये जो नेचुरल कॉजेज़ मीन्स नॉर्मल लॉस है, यहाँ पर 2 टाइप के लॉसेस होते हैं, एक नॉर्मल लॉस, दूसरा एबनॉर्मल लॉस। नाउ दूसरा लॉस, देयर वॉज अ लॉस ऑफ 100 लीटर्स ऑफ ऑयल ड्यू टू थेफ्ट इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 800। अब ये मैं आपको पेंसिल से लिखकर बता रहा हूँ। ये जो लॉस है नेचुरल कॉज की वजह से लॉस हुआ है, इसे हम नॉर्मल लॉस कहेंगे। ये नॉर्मल है, ये होगा ही। और ये जो थेफ्ट हो गया इसे हम एबनॉर्मल कहेंगे, ये एबनॉर्मल लॉस है। सो नॉर्मल लॉस हम यहाँ पर सम में कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे वहाँ उसको कंसीडर करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस का तो अलग से कैलकुलेशन होगा। सो नोट 1 एबनॉर्मल लॉस, ये जो नोट 1 है ये एबनॉर्मल लॉस का है। एबनॉर्मल लॉस, सो कितना लॉस हुआ, 100 लीटर्स जो है ऑयल थेफ्ट हो गया, इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 10,000। अब ये इन ट्रांजिट हुआ है, तो ट्रांजिट हुआ है तो सिर्फ एक्सपेंसेस कंसाइनर के ऐड होंगे, क्योंकि कंसाइनी तक तो वो गुड्स पहुँचे ही नहीं है अभी तक, ठीक है। सो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितना, 10,000 लीटर्स पर कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है 2,000। सो ऑन 100 लीटर हाउ मच, सो आंसर आ गया 20 रुपीज़। ये हो गया टोटल कॉस्ट, जिसमें से इंश्योरेंस क्लेम मिला 800 का और फाइनली लॉस हो गया 220। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी 800 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 220। नोट 1 पूरा कैलकुलेशन आपको अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट, he paid 1,970 while taking delivery of the remaining goods and paid 1,745 as sales expenses. So ये इसने एक्सपेंडिचर्स पेड किए हैं, किसने, कंसाइनी ने। तो लिखेंगे टू धनपाल अकाउंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस कंसाइनी के हैं। सो टू धनपाल अकाउंट 1,970 एंड 1,745, ये अदर एक्सपेंसेस हैं, ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। ध्यान रखना जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे अदर एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस कंसीडर नहीं करते हैं। सो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। 4th पॉइंट, he sold 5,000 liters of oil at the rate of 17 per liter to Garibdas on credit. क्रेडिट पे गुड सेल किए 5,000 लीटर 17 रुपीज़ 85,000। ही सोल्ड 5,000 लीटर्स, अब 4th पॉइंट हो गया। नाउ 5th, ही सोल्ड 3,830 लीटर्स ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ ₹16 पर लीटर फॉर कैश। So 3,830 into 16, so answer is 61,280. And he purchased 25 liters of oil at the rate of 16 per liter for personal use. उसने अपने लिए परचेज किए 25 लीटर 16 रुपीज़ में 400। तो ये हो गया इसका टोटल सेल। नाउ टोटल सेल है 146680। अब उसका 5% जनरल कमीशन, तो ये हो गया 7,334। और जो क्रेडिट सेल है वो है 85,000, तो 85,000 का 2% 1,700 डेल क्रेडिटर कमीशन।
अब जो कंसाइनी ने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं, क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं किसको? गरीबदास को। अब अगर गरीबदास इंसॉल्वेंट हो रहा है तो वो लॉस कंसाइनर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंसाइनर ने डेल क्रेडिटर कमीशन दी है, सो उसके बाद अगर बैड डेब्ट्स हो रहा है तो वो लॉस कंसाइनी का होता है। ठीक है, सो ये यहाँ पर 85,000 का 2% 1700। Garibdas was declared insolvent after having recovered rupees 80,000 out of the amount due from him। गरीबदास से 85 लेने थे, 80 ही रिकवर हुए। As nothing was recoverable out of the balance money due from him, the said amount was written off as bad debt। ये बैड डेब्ट्स हो गए। तो ये बैड डेब्ट कंसाइनर के नहीं हुए हैं, ये बैड डेब्ट्स कंसाइनी के हुए हैं। सो ये बैड डेब्ट्स यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगे। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड धनपाल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोनपाल। कंसाइनर के अकाउंट में आपको कंसाइनमेंट और कंसाइनीस अकाउंट बनाना है। नाउ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स हैं यहाँ पर। कौन से 3 स्टेप्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ध्यान से समझना। क्लोजिंग स्टॉक, सो ये क्लोजिंग स्टॉक का है स्टेप नंबर 1 पहले, देन स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3। यहाँ पर स्टेप 3 लिखेंगे। सो स्टेप 1 में कैलकुलेट करना होता है सेलेबल क्वांटिटी, सेलेबल क्वांटिटी एंड क्लोजिंग स्टॉक। सेंट हुए थे 1000 लीटर्स, लॉस हो गया नॉर्मल 50 लीटर्स, एबनॉर्मल दैट मीन्स जो चोरी हो गए 150। सो सेलेबल क्वांटिटी बची 9850। अब इस सेलेबल क्वांटिटी में से सोल्ड कितना हुआ है तो वो देखो, सेल कितने लीटर्स हुए हैं, 5000 प्लस 3830 प्लस 25, 8855 ये सोल्ड हो गए। तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा वो है 995 लीटर्स। क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है वो है 995 लीटर्स क्लोजिंग स्टॉक। अब सेकंड स्टेप में हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो गुड्स सेंड किए हैं 1 लाख रुपीज़ के, ये रहे यहाँ पर, प्लस एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंसाइनर 2000 एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेंगे, सिर्फ ये अदर एक्सपेंस लेंगे 1970। सो टोटल एक्सपेंस ये हुआ, जिसमें से जो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है ये 1020 वो डिडक्ट करेंगे, क्योंकि इस टोटल कॉस्ट में से उतना पैसा हमें रिकवर हो चुका है। सो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। नाउ स्टेप 3 क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। टोटल कॉस्ट इनटू क्लोजिंग लीटर्स डिवाइड बाय सेलेबल क्वांटिटी। फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इनटू क्लोजिंग लीटर्स डिवाइड बाय सेलेबल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट 10 to 1,02,950, क्लोजिंग लीटर्स ये रहे 995 डिवाइड बाय सेलेबल क्वांटिटी 9850। सो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू आया है वो आया है 10,399। ये रहा नोट 2, ये पूरा नोट 2 क्लोजिंग स्टॉक के लिए है। सो नाउ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो गया। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, 1,58,099 और डिफरेंस हुआ 41,850। ये इनका प्रॉफिट है। नाउ सेम इस सब में कंसाइनी अकाउंट बनाना है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। कंसाइनी अकाउंट, आप कंसाइनी अकाउंट बनाओगे।
ये सम अलग था, ये ऑयल, केमिकल, पेट्रोल, डीजल, मिल्क मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं और जिनका नेचुरल कॉजेज से लॉस होता है उसके लिए है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सम था। ठीक है, सो ये नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर, कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये इसकी कैलकुलेशंस हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।